Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ईश्वर आपके जीवन में सारी खुशियां दे मेरे बच्चों. May God shower all His choicest blessings upon you. लेकिन एक शर्त है, थोड़ा ऑनेस्ट होना होगा आपको, थोड़ा डेडिकेटेड होना होगा आपको, थोड़ा डिसिप्लिन होना होगा. सब लोग ऐसा नहीं हो पा रहे हैं. 1/3 ही मेरी बातों को सुन रहे हो एंड आर एक्टिंग अकॉर्डिंगली. बस 1/3. ईश्वर करे कि वो जो 2/3 हो वो भी एक्ट करना शुरू कर दो आप. और कम समय है एग्जाम. एनीवे, लेट अस बिगिन विथ वार्म अप. देखो यहां एक छोटी सी पंक्ति देखो. ये पंक्ति देखो. पहले मैंने लिखा कि दिनेश हैज मैरिड विथ सीता. तो मैं कहना चाह रहा था कि दिनेश ने सीता से विवाह किया है. तो निर्दोष अभिव्यक्ति, दिनेश हैज मैरिड विथ सीता. ठीक है, बोलचाल में बोलेंगे तो आप लैंग्वेज ने अपना पर्पस फुलफिल कर दिया, दूसरे तक आपने पहुंचा दिया इस बात को कि दिनेश हैज मैरिड विथ सीता. लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ही नहीं. उसमें आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, क्यों? क्या हो गया कि मैरी जो वर्ब है उसका उपयोग हमेशा ट्रांजिटिवली करें. मैरी वर्ब के प्रभाव को सीधे जाने दें. कहां तक? ऑब्जेक्ट तक, सीता तक. बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा. एग्जाम में लिखेंगे या कोशिश करें जीवन में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जीवन में भी कि दिनेश हैज मैरिड सीता. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दिनेश हैज मैरिड विथ सीता, से दिनेश हैज मैरिड. ठीक है. अब देखो दूसरी अभिव्यक्ति कि ही विल पास इन द एग्जाम. मैं किसी के बारे में कहना चाह रहा हूं कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, वे परीक्षा में पास कर जाएंगे. तो यहां भी एक फ्लॉलेस एक्सप्रेशन लगता है, दे विल पास इन द एग्जाम्स. लेकिन नहीं, यहां भी नहीं बोले. यहां जो ये इन है इसने क्या कर लिया, इसको इंट्रांजिटिव बना दिया, जबकि इस पास उत्तीर्ण कर इसका उपयोग हम लोग ट्रांजिटिवली करते हैं. तो ही विल पास द एग्जाम. समझ गए? ये वार्म अप था. वार्म अप में सब दिन हम लोग 2 पंक्ति वर्ब के ही अराउंड रहेंगे. बार बार जो कहते हैं इंग्लिश मतलब वर्ब. किताब में ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन सच्चाई है. आप टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, सिंटैक्स है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरंड. तो 70% क्या है ग्रामर में? वर्ब. चलो, वार्म अप हो गया. अब कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स अबाउट द लेसन द मिडनाइट विजिट. ठीक है. अब मिडनाइट विजिटर को करने से पहले इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, फाउलर, ऑजेबल एंड मैक्स. फाउलर, ऑजेबल एंड मैक्स. पहले थोड़ा सा ये समझें. अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि व्हाट इज इट, व्हाट इज द लेसन ऑल अबाउट, what is the lesson all about. I mean its theme, its central idea. उसको पकड़े कि क्या है. तो
इसका थीम है, हिंदी में आप एक पंक्ति सुनते होंगे, अकबरी की भैंस। अकबरी की भैंस आप सुनते होंगे। तो वो लोग पूजे थे, भार्गव साहब की डिक्शनरी में है कि नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मेयर फिजिकल स्ट्रेंथ। अकबरी की भैंस। तो नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मेयर फिजिकल स्ट्रेंथ, ऐसा है। और चूंकि वो अपने जमाने में, आज ना अपने लोगों के पास 50 डिक्शनरीज हैं, एक जमाने में घर घर में जो पढ़ने लिखने वाले थे उनके पास भार्गव डिक्शनरी हुआ करती थी। तो ठीक है, सुंदर पंक्ति, लेकिन अभी आप कहना यही है, आपको इस पंक्ति में आप लर्न करते हो, यही लर्न करते हो कि नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मेयर फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन एक दूसरी अभिव्यक्ति जो किताब में हो चाहे नहीं हो, ये अभिव्यक्ति अच्छी हो जाएगी इस स्टोरी में आपको, कि विट, बुद्धि, बुद्धि चातुर्य, रेडी विट, क्विक विट, शार्प विट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहां पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज माइटियर, अधिक ताकतवर है, माइटियर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। इस कहानी में आप देखेंगे कि विट इज माइटियर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। क्विक विट, क्विक एंड रेडी विट, क्विक एंड रेडी विट, WIT विट। इसका मतलब होता है बुद्धि, चतुराई से भरी हुई विट, बुद्धि चातुर्य। विट इज माइटियर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, क्विक एंड रेडी विट। इसलिए स्पेस छोड़िए, यहां कुछ भी लिख, कुछ भी नहीं, ऑप्शंस है। रेडी एंड क्विक, रेडी एंड क्विक, रेडी एंड क्विक विच इज माइटियर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। यहां आप लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज माइटियर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। और एक लाइन ऐसे ही बीच में जब माइटियर आया, एक बहुत वर्ड फेमस सेइंग है, इस लेसन से उसका रिश्ता नहीं है, लेकिन जीवन में काम आएगा, आप धनी हो जाएंगे। तिनका कोई भी कुछ भी आप सीखते हो ना, वो आपको धनी बनाता है, तेज संपन्न बनाता है, तेजस्वी बनाता है। इसलिए बीच में आ गया। अभी लिखने के क्रम में इस लाइन को भी देख लो। बहुत आपको आर्टिकल लिखना है, आपको यह लिखना है, वह लिखना है, वो सब वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, उसमें काम आ जाएगा कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड माने तलवार, सब लोग जानते हो। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इसका भाव क्या हुआ, उसको समझो। इसका भाव है, जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं, जो ग्रेट राइटर्स होते हैं, तो उनकी जो कृतियां होती हैं, उनके जो डीड्स होते हैं, उनके जो राइटिंग्स होते हैं, वो शताब्दियों तक, हजारों वर्षों तक लोगों को प्रेरित करते। बनिस्पत कोई आदमी जिसके पास, जिसका एक बहुत बड़ा वॉरियर हो, तो ठीक है, वॉरियर ने एक छोटे कालखंड के लिए प्रभावित किया, एक छोटे से हिस्से को, लेकिन अ ग्रेट स्कॉलर, अ ग्रेट थिंकर, जो कुछ लिख के जाते हैं हमारे लिए, वो शताब्दियों तक, सहस्त्राब्दियों तक, मिलेनियम लोगों को इंस्पायर करता रहता है। तो वहां पर यह सेंटेंस आपके बहुत काम आ जाएगा। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ठीक है, चलो अबाउट द मिडनाइट विजडम। तो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स around three characters: Fowler, who is a young romantic writer; Ozible, a secret agent; and Max is also a secret agent. तो अभी सबसे पहले हम लोग
फाउलर के बारे में आज बात करेंगे और फाउलर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑजेबल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑजेबल के बारे में बात करेंगे और फिर मैक्स के बारे में बात करेंगे। ऑजेबल ठीक है। फाउलर के बारे में जान, पहले हिंदी में सुन लो, समझ लो, या सिंपल सेंटेंसेस के बाद ठीक है कि फाउलर एक यंग राइटर है। ठीक है, फाउलर इज a young romantic writer and he loves to read detective stories and novels. So, and he wants to meet a real secret agent to cover him up for his writing. मैंने कहा कि Fowler is a young romantic writer. He loves to read detective stories and novels. He has a fascination. He has a fascination for detective stories. So he wants to cover a real secret agent. He wants to cover a real secret agent for his writing. So he went to Ozable. Ozable is a secret agent. Ozable is a spy. जासूस है, भेदिया है, खुफिया है। Now, फाउलर की अपनी कल्पनाएं। Fowler had his own imagination about secret agents. Fowler had his own imagination regarding secret agents. Because of the novels and detective films, he had his own imagination about the secret agents. He thought that secret agents were very smart, young, romantic human beings. He thought that they were always surrounded by black-eyed beauties. There were cracks of pistol around them. There was wine with pills around them. These were his imagination. So he wanted to make it sure whether a secret agent is truly like that or not. Because of his reading detective stories and novels and watching detective films, he had these conclusions about the secret agent. But when he met Ozable, he felt terribly disappointed. He felt let down. मानो हालात ने, परिस्थिति ने उसको नीचा दिखा। Now, why did he feel so? याद आ गया, फाउलर के संबंध में कुछ बातें समझ में आई। फाउलर एक यंग रोमांटिक राइटर है। वो खूब पढ़ते हैं डिटेक्टिव नॉवेल्स और स्टोरीज, और उनके मन में एक धारणा है कि जो डिटेक्टिव्स होते हैं, स्पाई होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं, यंग होते हैं, उनके चारों ओर हमेशा वो सुंदर युवतियां होती हैं, उनके अराउंड क्रैक ऑफ पिस्टल्स होता है, उनके अराउंड वाइन होता है, पिल्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी बात को हम लोग साधारण अंग्रेजी में ऐसे कहे कि फाउलर वाज अ यंग रोमांटिक राइटर.
He loved to read detective novels and stories. He loved to watch detective movies, and he had his own imagination about detectives, secret agents, and spies. He concluded that secret agents must be young, smart, energetic, who could do matchless फीट्स, वो बड़े एकदम अतुलनीय कारनामे सब कर देते होंगे. एंड सीक्रेट एजेंट्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय ब्लैक आइड ब्यूटीज. देयर आर क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स अराउंड देम, एंड there should be wine and pills around them. But so he went to, and he knew that Ozable was a secret agent, and so he went to see him. But when he met Ozable, he felt terribly disappointed because Ozable did not fit any description of a secret agent. When Fowler met Ozable, he felt terribly disappointed. He felt let down because Ozable didn't fit any description of a secret agent. Okay. अब थोड़ा सा Ozable के बारे में. Ozable was a short and very fat man. He was pot-bellied. He could not speak nicely. He could speak German and French, but with American accent. Externally, he looked to be a very, very ordinary man. So, father felt very disappointed, and Ozable felt it. ये नौजवान जो है, ये हमसे मिल करके बेचारा बहुत उदास है. He is disappointed, he is sad, he feels defeated. तो to cheer him up, उसको थोड़ा सा जोश दिलाने के लिए वो उसको कहता है, to cheer him up, he told him that sure Fowler would see a paper that had the power of changing. He would see a paper regarding missiles that had the power of changing the course of his life. That had the power of changing the course of the world, not life. To cheer him up, he knew. Fowler felt that Ozable felt that Fowler was sad. He felt defeated. So to make him happy, he told him that soon he would see a paper regarding some missiles, and the paper had the power of changing the course of the world. So important was that paper. He took him inside his room. Okay, he unlocked his room. He went inside, and when he switched on the light, both Ozable and Fowler felt greatly surprised to see a man holding an automatic pistol standing inside the room. He was Max. आज इतना ही रहने दो. हम लोग जितने लोग अभी इस कमरे में हैं वो आए हैं 9:30 में, और ये कोई मार्केट के लिए नहीं बनाया जा रहा है कि लाइक करो और ये करो और वो करो. ये हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं. तो यहाँ जो बच्चा हैंडल करता है वो जिस कदर पसीने से अभी तरबतर है, दूसरे मित्र जिस तरह से पसीने से तरबतर है, कल कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है कल नहीं भी कंटिन्यू करें, इसलिए कि परसों एक कुछ वो रिलीजियस रिचुअल्स हैं पारिवारिक, उसमें व्यस्त रहूंगा. और अगर
मौका मिला तो कल पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा तुम इसको देख लेना, ठीक है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। आज इतना ही रहने।